कि अब हम लोग इस बात को सीखेंगे वर्ग। अभी आप लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यही ना चल रहा है। तो अभी आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीख लिया कि वर्ग है क्या चीज, है ना। वर्ग कहते किसको है। अब हम लोगों को बिना गुना किए हुए आपको वर्ग निकालना हो किसी भी संख्या का, है ना, जो 2 अंकों से बनी हुई है। उसके बाद 3 अंकों से भी सिखा देते हैं, सारा चीज सिखाएंगे, लेकिन सब धीरे धीरे सिखाएंगे, पहले सिर्फ समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग उस बात को सीखिए कि जिसके इकाई स्थान पर क्या लगा हुआ है? 5। जिसके इकाई स्थान पर सर 5 लगा हुआ है, इकाई स्थान का मतलब क्या हो गया? जैसे 15, कोई 15 का पूछ दिया, 25 का पूछ दिया, या 35 इनका पूछ दिया, तो कोई बात नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी जान लीजिएगा कि सबसे पहले जो अंतिम में इकाई स्थान पर 5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। कितना हो जाएगा? 25। 1 लिखा हुआ है, इसके आगे दाहिने अंक पर क्या लिखा हुआ है? 1। इसके ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी? 2। 2 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 225 इसका वर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिना गुना किए हुए, ध्यान समझिए, बिना गुना किए हुए आप आराम से काम कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25। 2 के बाद क्या होता है? 3। 3 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 25 का वर्ग 625 होता है कि नहीं होता है? क्लियर हो गया? उसी प्रकार से आप बताइए इसका कितना हो जाएगा? 25 और 3 के आगे 4, 4 तिहाई 12, 1225। क्लियर हो गया? आप अगर 95 का स्क्वायर निकालते हैं, किसका? 95 का, 5 पचे 25, 9 के आगे होता है 10, 10 9 90, 90 होगा। क्लियर हो गया? किसी भी संख्या का या इकाई स्थान पर अगर 5 लिखा हुआ है और उसका अगर वर्ग आपको निकालना है तो आसानी से निकाल लीजिएगा बिना गुना किए हुए। अगर आपको कोई कह दिया सर 75 का कितना होगा, तो 5 25, 7 के आगे 8, 8 7 56, 56 25, ये आपको समझाने के लिए दे दिए हैं। लेकिन किसी ने एकाएक पूछ दिया सर 55 के स्क्वायर, तो 6 5 30 25 आंसर। कितना आंसर? 30 25। 85 का सर 72 25 आंसर। ठीक है, जोर से बोलिए। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? चलिए बहुत अच्छा है सर। ये तो इकाई स्थान वाला हो गया। किसका हो गया? इकाई स्थान का। किसका हो गया? इकाई स्थान। सर सबका बता दीजिए, ठीक है कि नहीं? कितना याद कीजिएगा? याद करने के लिए रहेगा तो आप भूल जाइएगा। क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपको देखे ध्यान से। आपको अगर मान के चलिए कि 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, है ना, पूछ दिया 21 का, 22 का, 23 का स्क्वायर पूछ दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिना गुना हुआ किए हुए कैसे करता है? ऐसे मान के चलिए कि आप 12 में मैंने 12 का स्क्वायर पूछेगा, आप क्या करेंगे? 12 गुना 12 यानी कि 144 लिखेंगे। गुना कर करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिना गुना किए हुए कैसे लिखेंगे? एक बार में बिना जोड़ घटाव गुना भाग किए हुए कैसे लिखेंगे? तो समझ लीजिए 12 का स्क्वायर है, कोई भी पूछ दिया किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। आप 3 गो बॉक्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए? बॉक्स। और सबसे पहले इकाई अंक जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फिर इन दोनों में गुना कर दीजिए, फिर 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2। और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4। फिर इकाई दाहिने अंक पर जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो गया? आ गया? हो गया? समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, जैसे 13 का स्क्वायर आपको करना था, 13 का स्क्वायर, तो 3 टर्म आप बना लीजिए। तो अब देखिए 3 तिहाई 9, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 3 दूने 6, 1 का स्क्वायर 1, 169 है कि नहीं है? 13 का वर्ग, अरे 13 का वर्ग है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? किसी का भी वर्ग निकालना हो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जान लीजिए। मान के चलिए कि आपको करना हो 53 का, कितना का? 53 का स्क्वायर। 3 बॉक्स बना लीजिए। 3 तिहाई 9, 5 के 15 दूनी 30, 5 25 और 3 28, इसको हटाइए। अब 2809 आंसर हो गया। आगे समझ में? हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए हो तो फिर से देख लीजिए, है ना, फिर से एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से। अब आपको मान के चलिए कि 47 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 बॉक्स बनाना है। कितना? 3 बॉक्स, 7 49 हो गया। ये 4 इधर कर दीजिए। 7 28 दूनी 56, 56 और 4 60 हो गया। 6 4 का 16 और 6 22, 2209 इसका
आंसर हो जाएगा, बिना कुछ किए हुए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया वर्गमूल? समझ ये बात है? आपको कोई चीज नहीं सुनना। 98 का सर बना दीजिए, बना देते हैं। 98 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 98 का। कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा। 8 8 64 लिख दिए। 9 8 72 दूनी 144 और 9 8 72 72 दूनी 144 144 और 6 150। कितना? 150। जीरो हो गया। अब 9 9 81 81 और 15 कितना हो जाएगा? 81 और 15 कितना हो जाएगा? 96 96 04 आंसर होगा। ठीक है, 98 04 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आ रहा समझ में सबको? आपको कुछ ज्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है और किसी का भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। इसी ढंग से आपका यहाँ पे सीख गए हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना? देखिए, अब यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां अपनाई जाएंगी। कितनी विधियां अपनाई जाएंगी? दो। याद रखिएगा, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? दो। वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की दो विधि है। एक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, या गुणनखंड भी लिखेगा तो आप समझ लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। एक होता है भाग विधि द्वारा। कैसे? भाग विधि द्वारा। क्लियर हो रहे हैं? एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। जैसे मान के चलिए, आपसे कोई कह दिया कि सर 169 का वर्गमूल या 256 या कितना का भी है, कह दिया कि वर्गमूल निकालिए, तो उसकी दो विधियां हैं। या तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं, या आप जो है से भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसा सपोज दैट आपको हम दे दिए कि 441 का वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालिए, तो अभाज्य गुणनखंड में ऐसे करना पड़ेगा जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको 3 से लगाना पड़ेगा। 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 सते 21, फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 नवा 27। अब कितना से लगेगा? 7 से लगेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि रूट अंडर 441 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। आ रहा है समझ में? तो वर्गमूल का चिन्ह को हटाने के लिए दूगो में से एगो को बाहर निकालना पड़ेगा। दूगो में से एगो के बाहर निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो दूगो मिलकर के एगो बाहर निकाल दिए, यहाँ भी दूगो एगो बाहर निकाल दिए, 7 कितना हो जाएगा? 21। ऐसे अगर बनाते हैं तो यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना। अगर आप भाग विधि निकालते हैं तो 441 है, तो आप क्या कीजिएगा? इधर से 2 अंक जोड़ा में लगाइएगा। अब इसको देखिए, बच गया 4, 4 को काटने के लिए 2 दूनी 4 का इस्तेमाल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अब दोनों मिला करके यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और 2 और 2 इधर कितना हो जाएगा? 4। ऊपर से जोड़ा अंक उतरेगा 41, है कि नहीं? यहाँ पर 1 1 अगर कर देंगे तो यहाँ भी 41 हो जाएगा। इधर वाला दोनों कट जाएगा, जोड़ा अंक आया 41, तो 1 यहाँ लिख दिए, इधर वाले को जोड़ देते हैं। ऐसे आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 21। तो ये हो गया आपका भाग विधि द्वारा, और ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहेगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालिए, तो ऐसे वर्गमूल निकालिएगा। अगर आपको कहे कि भाग विधि द्वारा निकालिए, तो ऐसे निकालिएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। बहुत सारी बातें होंगी मैथ में। सबसे पहले आपका 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बनाना है, बनाइए। इसके बाद अगला मेथड।